नमस्कार, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे हस्बैंड और वाइफ के बीच अगर डिस्प्यूट हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में वाइफ उसके खिलाफ क्रूएलिटी का केस फाइल कर देती है जो 498A, 406, 323 में होता है, या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में केस फाइल कर देती है, या 125 CRPC में मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल करती है, या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रोसीडिंग कर देती है, या मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट में मेंटेनेंस के लिए केस फाइल कर देती है। और उधर हस्बैंड भी वाइफ के खिलाफ या तो डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर देता है या सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए एप्लीकेशन फाइल कर देता है। ऐसी स्थिति में क्या वाइफ हस्बैंड ने जो केस उसके खिलाफ दर्ज करवाए हैं उन्हें जहां वह रहती है वहां ट्रांसफ़र करवा सकती है? अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं वाइफ जिस जगह रहती है क्या वहां पर वो अपनी इच्छानुसार केस को ट्रांसफ़र करा सकती है, और इस ट्रांसफ़र को करवाने के लिए कानून के कौन से प्रोविज़न उसकी हेल्प करते हैं। दो पार्टीज़ के बीच अगर कोई सिविल डिस्प्यूट, चाहे वो सिविल सूट के रूप में हो या अपील चल रही हो या ऐसी कोई अन्य प्रोसीडिंग चल रही हो, उसे एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र कराने के लिए सेक्शन 24 सिविल प्रोसीजर कोड में इस संबंध में प्रावधान किया गया है। सेक्शन 24 सिविल प्रोसीजर कोड के अनुसार एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में केस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यदि केस एक स्टेट में है और उसी स्टेट के एक जिले से दूसरे जिले में उस केस को ट्रांसफ़र करवाना है, तो ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट के सामने उस केस को ट्रांसफ़र कराने की एप्लीकेशन फाइल होगी। अगर केस किसी एक डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है और उस केस को उसी डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र करवाना है, तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होगी। अगर पोजीशन ऐसी है कि केस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करवाना है, तो इस स्थिति में सेक्शन 25 सिविल प्रोसीजर कोड में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पावर है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। हस्बैंड और वाइफ के बीच जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं वो मुख्य रूप से फैमिली कोर्ट में प्रोसीड होते हैं, और अगर वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस फाइल कर रखा है तो ऐसे केसेस कंसर्निंग मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रोसीड होते हैं। फैमिली कोर्ट में दोनों पार्टीज़ की हर डेट पे प्रेजेंस मोस्टली रिक्वायर्ड होती है। ऐसी स्थिति में वाइफ के लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि वो ट्रैवल करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाए या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाए। वाइफ के अगर छोटा बच्चा है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि वो ट्रैवलिंग करके कोर्ट केस को अटेंड करें। बहुत सी बार ऐसी परिस्थितियां भी एक वाइफ के सामने होती है कि उसके मदर फादर ओल्ड एज में होते हैं, बीमार होते हैं, और घर में जो ब्रदर सिस्टर्स होते हैं वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, तो कोई भी उसके साथ जा पाने की पोजीशन में नहीं होता है। इन सभी परिस्थितियों का समाधान निकालने के लिए वाइफ के पास ये एक कानूनी उपचार है कि वो अपने केस को जहाँ वह रहती है ट्रांसफ़र करवाने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है वाइफ ने एक डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में मैट्रिमोनियल केस फाइल कर रखे हैं और हस्बैंड ने किसी दूसरे स्टेट में उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया है। अब हस्बैंड को जहां वाइफ ने वो क्रिमिनल केस या मैट्रिमोनियल केस फाइल किए हैं वहां उन प्रोसीडिंग्स को अटेंड करने आना होता है। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक सॉलिड ग्राउंड होता है कि जब हस्बैंड वहाँ पर आके उस केस को कंटेस्ट कर रहा है तो हस्बैंड ने जो केस दूसरे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में फाइल किए हैं उन्हें भी उसी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाए जहां वाइफ ने उसके खिलाफ केस फाइल कर रखे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब ये लॉ सेटल किया जा चुका है कि वाइफ की कन्वीनियंसी के आधार पर केस को जहां वह रहती है ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर सिचुएशन ये है कि हस्बैंड ने वाइफ के खिलाफ कोई केस फाइल किया है और वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ कोई केस फाइल नहीं कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में भी ये मानते हुए कि हस्बैंड का सूट है या हस्बैंड द्वारा प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई है, तो उसे वाइफ की कन्वीनियंसी को देखते हुए उस जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है जहां वाइफ रहती है, जहां उसका रेजिडेंस है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र के संदर्भ में काफ़ी केसेस समय समय पर आते रहते हैं। इन्हीं केसेस में से हम दो केस के बारे में यहाँ बात करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक वाइफ ने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन ये कह के फाइल की कि उसने अपने हस्बैंड के खिलाफ मुंबई में क्रिमिनल केस फाइल कर रखे हैं और हस्बैंड ने दिल्ली में उसके खिलाफ एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दी। इनके एक 3 साल का बच्चा भी था। हस्बैंड ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह भी पक्ष रखा कि वो वाइफ को हर डेट पे आने जाने का एक्सपेंसेस देगा
और एस्कॉर्ट के लिए भी जो खर्चा लगेगा वो देगा। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ की कन्वीनियंसी और हस्बैंड के खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केस और 3 साल के बच्चे को ध्यान रखते हुए हस्बैंड ने जो डाइवोर्स पिटीशन दिल्ली में फाइल की थी उसे मुंबई ट्रांसफर कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और केस आया जिसके बारे में बात करते हैं। इस केस में हस्बैंड ने वाइफ के खिलाफ मैट्रिमोनियल केस बिहार में फाइल किया और वाइफ ने उसे दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि जो मैट्रिमोनियल केस है वो हस्बैंड ने फाइल किया है, ऐसी स्थिति में उसे जहां वाइफ रहती है वहां ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। तो आज की सिचुएशन में ये लॉ सेटल हो चुका है कि वाइफ की कन्वीनियंसी या उसकी सेफ्टी को कंसीडर करते हुए केस को उस जगह ट्रांसफर किया जा सकता है जहां वो रहती है या जहां वह उस केस को कंटेस्ट कर सकती है। तो आज के इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। जल्दी मैं आपसे मिलूंगा एक नए इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तो धर्मस्तु तुझे है।